Work certified is what? Work certified is that portion of work completed which has been certified, approved by the contractor's architect or surveyor. मतलब वर्क सर्टिफाइड मतलब इतना काम हो चुका है, चाहे वो बिल्डिंग का काम हो, डैम बनाने का काम हो, व्हाटएवर, ठीक है, जितना काम कंप्लीट हो चुका है वो चार्टर्ड इंजीनियर आएगा, इंजीनियर वो देखेगा, हाँ भाई बराबर है, ये सब हो चुका है, ये सब, यस ओके ओके, चलो 60% काम कंप्लीट हो चुका है, 60%, 100% में से 60% काम फिनिश हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या, अभी वो चार्टेड इंजीनियर, आर्किटेक्ट या सर्वेयर जिसने भी आके अगर वर्क सर्टिफाइड कर दिया कि इतना काम खत्म हो चुका है, इसका मतलब क्या कि जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको 60% अमाउंट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए, यस करेक्ट। इसका मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है भाई उसको 60% अमाउंट मिलना चाहिए यार, उसने इतना काम खत्म कर दिया ना, तो उसको उतना अमाउंट मिलना चाहिए। तो वर्क सर्टिफाइड अगर होगा तो कॉन्ट्रैक्टर एंटाइटल्ड हो जाता है कि भाई उसको उतना अमाउंट मिलना चाहिए। जैसे पूरा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, उसमें से चार्टर्ड इंजीनियर ने बोल दिया 60% काम सर्टिफाइड है, वर्क सर्टिफाइड, इसका मतलब 60,000 रुपीज कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। कॉन्ट्रैक्टिव भाई जरा कॉन्ट्रैक्टर को दे दे 60,000, बराबर है, मालूम पड़ा, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड हो चुका है। वर्क सर्टिफाइड हो चुका है मींस दैट पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीटेड, वो पोर्शन ऑफ वर्क खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, तो भाई आपका हक बनता है, कॉन्ट्रैक्टर का हक बनता है कि आपसे वो 60,000 रुपीज ले। समझा, मालूम पड़ा? तो वर्क सर्टिफाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड होगा तो भाई नॉर्मल सी बात है, कॉन्ट्रैक्टर हक का पैसा लेगा, भाई देख इतना काम कंप्लीट हो चुका, फटाफट पैसा दे, नौटंकी नहीं मांगता मेरे को। समझा कि नहीं, याद रखने का। हाँ, अब जैसे क्या बोला मैंने, 60,000 वर्क सर्टिफाइड हो गया, बराबर, मतलब 60,000 का अमाउंट कॉन्ट्रैक्टी क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्टर को देगा, ये तो पक्का हो गया। कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी क्या करता है पता है, कभी कभी कॉन्ट्रैक्टी है ना 60,000 में से क्या करेगा, समझो 10% वो रिटेन कर लेगा, बोलेगा नहीं ये बाद में दूंगा मैं, अगर बाद में कुछ डिफेक्ट निकल गया तो। 60,000 का 10% कितना हो गया, 6,000, उसने 6,000 क्या कर लिया, रख लिया अपने पास, बोला अभी ये 6,000 मैं अभी नहीं दूंगा, मैं आपको 54,000 देता हूँ। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ये भाई क्या कर रहा है तू, चार्टर्ड इंजीनियर ने आके वर्क सर्टिफाई किया, मेरे को 60,000 चाहिए, पहले बोलता हूँ, ये 54 55 का काम नहीं चलेगा मेरे साथ। तो कॉन्ट्रैक्टर क्या बोलेगा, भाई अरे यार ऐसा मत कर यार, रिटेंशन मनी करके एक फंडा है, कंसेप्ट है रिटेंशन मनी, बराबर है। तो रिटेंशन मनी के लॉ के अकॉर्डिंग मैं 10% रख सकता हूँ यार, मैं तेरे को बाद में दे दूंगा ना, अभी देखूंगा थोड़े दिन कुछ डिफेक्ट निकला तो भाई इसीलिए रखा है मैंने, नहीं निकला तो मैं बाद में वो 6,000 दे दूंगा, काय को टेंशन लेता है। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा हाँ भाई ठीक है चल कोई बात नहीं। तो मतलब वर्क सर्टिफाइड में से अगर कुछ पोर्शन सम पोर्शन अगर कॉन्ट्रैक्टी रख लेता है, उतना पैसा नहीं दे रहा है, वो हो सकता है रिटेंशन मनी हो। क्या होगा, रिटेंशन मनी, वही होगा ना, बराबर। वर्क सर्टिफाइड हो गया मतलब उसको पूरा 60,000 देना चाहिए, लेकिन उसने थोड़ा पैसा क्या कर लिया, रिटेन रखा, तो दैट इज व्हाट रिटेंशन मनी, क्या बोलते हैं उसको, रिटेंशन मनी। रिटेंशन मतलब वो वाला टेंशन नहीं है, रिटेंशन मनी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जब वर्क सर्टिफाइड होगा तभी रिटेंशन मनी आएगा, और वर्क सर्टिफाइड होगा तो ही कैश रिसीव भी होगा कॉन्ट्रैक्टर को। तो वर्क सर्टिफाइड से आपका दो कंसेप्ट और राइज होता है, एक तो कैश रिसीव्ड होगा, अभी जैसे इधर कॉन्ट्रैक्टर को कितना कैश रिसीव्ड हो रहा है, 90%, 90% मतलब 54,000, है कि नहीं, और 10% का रिटेंशन मनी हो गया, तो दो कंसेप्ट और आ गया इसमें। तो वर्क सर्टिफाइड देखा कितना इंपॉर्टेंट है, जब तक वो चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफाई नहीं करेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्टर को पैसा भी नहीं मिलेगा, समझा कि नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं वर्क सर्टिफाइड मतलब वर्क कंप्लीटेड, पोर्शन ऑफ, कितना पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो चुका है, बराबर है, मालूम पड़ा। अब उसने बोल दिया पूरा ही वर्क सर्टिफाइड हो गया, 100% काम सर्टिफाई कर दिया, तो पूरा 1 लाख रुपया मिलेगा उसको, 100% सर्टिफाई हो गया तो पूरा लाख रुपया दे दे भाई उसको, पूरा सर्टिफाइड हो गया, पूरा सर्टिफाइड हो गया मतलब पूरा काम खत्म, फिनिश, समझा। तो पूरा पैसा मिल जाएगा रे बाबा, ठीक है, याद रखना। तो ये है आपका वर्क सर्टिफाइड, याद रखना हमेशा, वर्क सर्टिफाइड मतलब पोर्शन ऑफ वर्क कंप्लीट हो गया है और उसको चार्टर्ड इंजीनियर या जो भी कॉन्ट्रैक्टी का आर्किटेक्ट है, सर्वेयर है,
कॉन्ट्रैक्टर का चार्टर्ड इंजीनियर है, जो भी है, जिसको भी उसने अपॉइंट किया है, वो आके चेक करेगा, बोलेगा हाँ भाई बराबर है, काम खत्म हो गया, वर्क कंप्लीट हो गया। तो दैट इज व्हाट वर्क कंप्लीटेड, मतलब वर्क सर्टिफाइड। और उसी के बेसिस पे क्या होगा, पेमेंट का और क्या बेटा, रिटेंशन मनी डिसाइड होगा। बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं, क्लियर। तो बेटा ऐसा है ना बच्चा कि रिटेंशन मनी आया ना अगर 10%, इसका मतलब क्या, रिटेंशन मनी आया मतलब वो बंदा कॉन्ट्रैक्टी रिटेंशन मनी में 10% अभी रख सकता है, लेकिन बाद में देना पड़ेगा उसको, कुछ टाइम के लिए रख सकता है कि अगर कुछ डिफेक्ट निकल गया बाद में थोड़े दिन के बाद, उसके लिए, बराबर है, तो वो रख सकता है। मालूम पड़ा, कॉन्ट्रैक्टी कैन व्हाट, रिटेन द मनी, मालूम पड़ा 10% वो रिटेन रख सकता है, कोई टेंशन नहीं, और बाकी जो 90% है वो दे देगा। तो 90% का कॉन्ट्रैक्टर को क्या मिल गया, कैश रिसीव, दैट्स इट। बराबर है, नॉर्मली पूरा ही दे देते हैं नॉर्मली, बट रिटेंशन मनी एक कंसेप्ट है, याद रखो, कुछ कॉन्ट्रैक्टी रखते भी हैं, 10% रख लिया उन्होंने, इतना रख दिया, इतना पैसा नहीं दिया, वो बाद में देंगे। बराबर है, तो रिटेंशन मनी का कंसेप्ट है याद रखने का, समझा कि नहीं। तो दिस इज व्हाट वर्क सर्टिफाइड। और एग्जांपल दिया देखो इधर में, जैसे वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड का एग्जांपल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इनटू वर्क सर्टिफाइड परसेंटेज एज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। तो समझो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1 लाख है, वर्क सर्टिफाइड 60% है, सर्टिफाइड कर दिया, 60% काम कंप्लीटेड है, 60% पोर्शन कंप्लीटेड है, इसका मतलब वैल्यू कितना होगा वर्क सर्टिफाइड का, 60,000 रुपीज। तो 60,000 रुपीज कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए, समझा, 60,000 कॉन्ट्रैक्टर को मिलना चाहिए, कॉन्ट्रैक्टी 60,000 कॉन्ट्रैक्टर को देगा। और उसमें एक कंसेप्ट है, अगर 10% वो रिटेंशन रखना चाहे कॉन्ट्रैक्टी तो रख सकता है, दैट इज व्हाट रिटेंशन मनी। अब 10% रिटेंशन रखा मतलब 90% कैश रिसीव्ड हो जाएगा, किसके लिए, कैश रिसीव्ड कॉन्ट्रैक्टर के लिए। सिंपल फंडा, नथिंग इज देयर, समझा कि नहीं, ये फंडा याद रखने का। देखो इससे आपको एक और कंसेप्ट मालूम पड़ेगा, अगर वर्क अनसर्टिफाइड है मतलब क्या, वर्क अनसर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड मतलब देखो काम हो चुका है, लेकिन चार्टर्ड इंजीनियर, सर्वेयर, आर्किटेक्ट वो लोग आके सर्टिफाई नहीं किए, अभी अप्रूव नहीं किए, तो वर्क अनसर्टिफाइड, खत्म। बराबर है, मतलब काम हो चुका है, काम कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सर्टिफाई नहीं हुआ, तो सर्टिफाई नहीं हुआ तो वर्क सर्टिफाइड कैसा होगा। अब तुम कितना भी काम कर दो, कितना भी काम कर दो, कोई चार्टर्ड आके अगर उसको साइन नहीं करेगा तब तक आप एलिजिबल ही नहीं हो, आपको पैसा मिलेगा ही नहीं, वो फाइनलाइज होगा ही नहीं, समझा कि नहीं। अपना कितना भी अच्छा रिपोर्ट बना दो कंपनी का, जब तक ऑडिटर का साइन नहीं आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ऑडिटर है उसका साइन नहीं आएगा, तब तक वो वैलिड ही नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, समझा कि नहीं। वही चीज है, मालूम पड़ा, आपने बहुत अच्छा स्टेटमेंट बना दिया, बोला मेरा कंपनी बहुत अच्छा है, ऑडिटर का साइन है ही नहीं, तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं माना जाएगा उसको। तो साइन का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे वो चार्टर्ड इंजीनियर हो, चाहे वो चार्टर्ड कोई भी हो, समझा कि नहीं, याद रखने में। तो वर्क अनसर्टिफाइड क्या हो जाएगा, सर्टिफाइड देख लेना, तो अनसर्टिफाइड मतलब क्या, काम खत्म हो चुका है लेकिन वो सर्टिफाई नहीं हुआ, तो सर्टिफाई नहीं हुआ तो वर्क अनसर्टिफाइड, खत्म, समझा कि नहीं, सिंपल सा फंडा, मालूम पड़ा। अब अनसर्टिफाइड है तो पैसा ले भी नहीं सकता, मिलेगा भी नहीं उसको, कॉन्ट्रैक्टर को, तो पहले सर्टिफाई होना चाहिए ना, वो सर्टिफाई हो गया तो वो एलिजिबल है, मालूम पड़ा कि नहीं, उसको पैसा मिल जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा भाई फटाफट यार सर्टिफाई करवा यार, वर्क सब हो चुका है, सर्टिफाई करवाओ जल्दी। चार्टर्ड इंजीनियर आपको बुलाना तो आप बुलाओ, नहीं तो मैं बुलाता हूँ, और क्या, ठीक है, मालूम पड़ा। तो दिस इज व्हाट वर्क सर्टिफाइड का कंसेप्ट था, जिससे आपको वर्क अनसर्टिफाइड का भी कंसेप्ट मालूम पड़ता है। और एक और कंसेप्ट मालूम पड़ा आपको रिटेंशन मनी का, तो रिटेंशन मनी मेरे ख्याल से आगे ही है, ये देखो रिटेंशन मनी का कंसेप्ट अभी बताया ना मैंने, ये आगे पॉइंट भी दिया मैंने इधर, सी रिटेंशन मनी, रिटेंशन मनी देखा, तो ये बताने की जरूरत है मेरे को, बता दिया ना मैंने। रिटेंशन मनी मतलब क्या, दैट पोर्शन ऑफ वैल्यू सर्टिफाइड विच इज रिटेन्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टी, कॉन्ट्रैक्टी ने उतना पैसा रख लिया एज अ सिक्योरिटी फॉर एनी डिफेक्टिव वर्क विच मे बी डिस्कवर्ड लेटर विद इन द गारंटी पीरियड, जो इन फ्यूचर हो सकता है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर ने गारंटी दिया है कि आप टेंशन मत लो, 1 साल तक कुछ नहीं होगा, या 1 महीने 2 महीने जो भी है, तो कॉन्ट्रैक्टर बोलेगा ठीक है नहीं होगा तो 10% में आपका रिटेंशन मनी रख लेता हूँ, नहीं होगा तो भाई मैं उतने टाइम के बाद आपको दे दूंगा, टेंशन मत लो, दैट इज व्हाट रिटेंशन, समझा। तो अपना जो एग्जांपल लिया मैंने 60,000 का वर्क सर्टिफाइड था,
तो कॉन्ट्रैक्ट चाहे तो 10% रख सकता है। तो 10% रखा मतलब कितना, 60,000 का 10% मतलब उसने 6,000 रिटेंशन मनी रखा, बाकी 54,000 दे दिया। तो कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैश पेड हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के लिए कैश रिसीव्ड हो गया, खत्म, फिनिश, है कि नहीं। तो रिटेंशन मनी का फॉर्मूला क्या बनता है, वेरी सिंपल। कितना वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना था देखा ना आपने, 60,000 माइनस कैश रिसीव्ड कितना हो गया कॉन्ट्रैक्टर को, 54। तो 60,000 और 54,000 का डिफरेंस कितना हुआ, 6,000। वही 6,000 है बेटा रिटेंशन मनी, और कुछ नहीं है। दैट्स इट, गॉट इट, क्लियर। हेडिंग क्या दिया है, कैलकुलेशन ऑफ वर्क सर्टिफाइड टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क सर्टिफाइड कितना है टू कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। अब इसका मतलब क्या है कि परसेंटेज निकाल, परसेंटेज, कि परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना है। भाई वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेगा, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड मींस व्हाट, वर्क कंप्लीटेड, वर्क व्हाट कंप्लीटेड, सिंपल, परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीशन। तो भाई अगर आपको परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड निकालना है या परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है तो कैसे निकालेगा, सिंपल सा फंडा। क्या, पहले देख लो वैल्यू कितना है वर्क सर्टिफाइड का, अपने एग्जांपल के हिसाब से वैल्यू कितना था, 60,000, कितना था बेटा, 60,000, ठीक है। अब टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था, टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 1 लाख, इंटू 100 कर दो बस, ठीक है। तो 60,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 100 किया तो कितना आ गया रे बाबा, 60%। मतलब आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया कितना बेटा, 60%, फिनिश। समझा, मालूम पड़ा कि नहीं मालूम पड़ा। तो ऐसे आप परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड इजीली निकाल सकते हो। और क्या है यार, कुछ तो नहीं है इसमें, कुछ है क्या, नहीं है, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड जैसे आप मार्क्स निकालते हो, मार्क्स के हिसाब से परसेंटेज निकालते हो, वैसे निकालने का। कितना मार्क्स मिला आपको, समझो 60 मार्क्स मिला, कितने में से, 100 में से, तो परसेंटेज हो गया 60%, दैट्स इट, नथिंग इज देयर, गॉट इट, क्लियर। परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड कैसे निकालना है, याद रखना। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, अंडर व्हाट, परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। कितना परसेंट काम खत्म हुआ है, कितना परसेंट कंप्लीट हुआ है, उसके बेसिस पे आप कितना प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे पीएनएल अकाउंट में, सिंपल। तो उसके लिए क्या करना है, देखना है आपको। सबसे पहला देखो, परसेंटेज ऑफ वर्क सर्टिफाइड और परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना हुआ है, उसके बेसिस पे आप ट्रांसफर करोगे किधर बेटा, पीएनएल अकाउंट। ट्रांसफर टू व्हाट, पीएनएल अकाउंट में, सिंपल। तो देखो पहला, फर्स्ट केस, 0 to 25% अगर वर्क सर्टिफाइड है तो याद रखो, इधर 25% मीन्स व्हाट, 24.99, 25% मतलब इधर कितना, 24.99 तक अगर परसेंटेज आया, परसेंटेज मतलब किसका, वर्क सर्टिफाइड का, कि 24.99 या उससे नीचे, बराबर है। क्योंकि जो 25 रहेगा ना वो नेक्स्ट में आ जाएगा, नेक्स्ट में इधर आ जाएगा। तो 0 to 25 मतलब स्टैटिस्टिक्स पढ़ा है ना आपने, वैसा फंडा। तो इधर 0 to 25% मतलब 24.99, कितना, 24.99 तक अगर वर्क सर्टिफाइड का परसेंटेज है तो 1 रुपया भी प्रॉफिट ट्रांसफर नहीं होगा, 1 रुपया भी प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होगा, याद रखना। कितना, 0 to 25%। सो हियर 25% मींस 0 मींस 24.99, व्हाट बेटा, 24.99, ठीक है, बराबर है। तो 1 रुपया भी ट्रांसफर नहीं होगा पीएनएल में, याद रखना। हाँ, फिर 25% टू 50%, 25% से लेके 50%। अब 50% इन द सेंस व्हाट, इधर 50% मतलब क्या है, 49.99। ये दो चीज में खाली याद रखना, ठीक है। तो 25 से लेके 50% मतलब 49.99, ठीक है। तो अगर ऐसा केस आया कि वर्क सर्टिफाइड आपका कितना आया, 26%, 28%, 30%, 49%, 45% या 49.99% आ गया, 49.99%, तो ऐसे केस में क्या करने का बाबा, ऐसे केस में कितना अमाउंट ट्रांसफर करने का, कितना, कितना रे बाबा, उसके लिए फॉर्मूला है, याद रखो। कितना अमाउंट ट्रांसफर करने का,
1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट। नोशनल, अब नॉर्मल सी बात है ना, आप कैलकुलेशन करते हो, थोड़ा एस्टिमेशन भी करते हो ना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में एस्टिमेट के बेसिस पे कितना होगा, ऐसा होगा। तो जो भी नोशनल प्रॉफिट है, अभी क्योंकि पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ है क्या, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट तो ले नहीं सकता, तो दैट इज व्हाट नोशनल प्रॉफिट है आपका। तो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल जो हम लोग बोलते हैं नोशनल, एस्टिमेटेड, एज्यूम्ड, राइट है, इतना प्रॉफिट है, अभी खत्म नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए हमने इसको समझा है इतना प्रॉफिट नोशनल प्रॉफिट है, जो कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं पीएनएल अकाउंट में। सो 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट का 1/3 इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो अगर 25 से लेके 50% तक है, 50% इन द सेंस 49.99%, तो उसके लिए कितना अमाउंट, कितना प्रॉफिट, इस नोशनल प्रॉफिट में से कितना प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, तो कितना होगा प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होगा, 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, याद रखना, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट वन क्या बोलता है, अब इधर क्या होगा, 50% से लेकर 90%, याद रखना कितना। अब यहाँ जो केस है वो क्या बोलता है, थर्ड वन, 50 से लेकर 90%, 90% तक, 50 से लेके कितना परसेंट बेटा, 90%। तो अगर 50 to 90% तक है, 50 से लेके 90% तक, तो कितना ट्रांसफर करोगे, तो कितना प्रॉफिट आप ट्रांसफर करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो सिंपल समझ है। तो एट दैट टाइम कितना ट्रांसफर करना है आपको, 2/3, कितना ट्रांसफर करना है बेटा, 2/3। नोशनल प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करना है, 2/3। अभी देखो इधर 90% आ गया पूरा, 89.99 नहीं है, याद रखना 50 to 90%, 90% तक पूरा। अगर 50 से 90% है तो 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट, उस नोशनल प्रॉफिट का 2/3 निकालो इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफिकेट, दैट्स इट। तो मतलब ये हो गया कि 25 से लेके 50%, 50% मीन 49.99 तक अगर होगा तो 1/3 करो, और अगर 50 से लेके 90% तक है तो 2/3 करो, बस, बाकी सब सेम है। 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, और 50 to 90% तक है तो 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, दैट्स इट। बरा क्या बोला, 50 to 90% तक है तो कितना प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट का कितना पार्ट, हाउ मच यू हैव टू ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सो फॉर दैट 2/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड, सिंपल, हो गया, समझा। नेक्स्ट उसके बाद क्या बोलते बड़ा, नियरिंग कंप्लीशन। व्हाट, नियरिंग कंप्लीशन आया, अगर खत्म होने, मतलब नियरिंग कंप्लीशन खत्म होने तक आ गया, नियरिंग कंप्लीशन। तो अगर नियरिंग कंप्लीशन आया ना बेटा, नियरिंग कंप्लीशन, नियरिंग कंप्लीशन मतलब नियरिंग कंप्लीशन इन द सेंस व्हाट, अब 90 से ऊपर रहेगा और 100 के नीचे। 100% मतलब पूरा एंटायर कंप्लीशन हो गया ना फिर। 100% मतलब क्या, एंटायरली कंप्लीटेड रे बाबा। तो 100% ना है, 100% के नीचे की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नियरिंग कंप्लीशन मींस अबव 90% टू बिलो 100%, याद रखने का। सो अबव 90% टू बिलो 100%, अगर नियरिंग कंप्लीशन है बच्चा, नियरिंग कंप्लीशन, तो याद रखने का कितना ट्रांसफर करना है अपने को पीएनएल अकाउंट में। नियरिंग कंप्लीशन आया तो जितना भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट आया है आपको, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू व्हाट, कौन सा रेशो, मतलब कौन से बेसिस पे, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, सिंपल। अगर नियरिंग कंप्लीशन हुआ तो कितना प्रॉफिट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, बस। दैट इज फॉर नियरिंग कंप्लीशन, दैट इज फॉर व्हाट, नियरिंग कंप्लीशन। याद रखना क्या बोल रहा है नियरिंग कंप्लीशन के लिए, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, नियरिंग कंप्लीशन मतलब 90% के ऊपर बट 100 के नीचे। तो ऐसे केस में कितना प्रॉफिट आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट है इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, ये फॉर्मूला यूज करो, जो अमाउंट आएगा वो पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, खत्म, गेम ओवर, समझा।
और अगर 100% कंप्लीट हो गया, 100%, अरे बाबा, अगर पूरा ही कंप्लीट हो गया मतलब पूरा वर्क सर्टिफाइड है ना रे भाई, बरोबर, बरं का, पूरा 100% हो गया, इट मीन्स व्हाट, 100% वर्क कंप्लीटेड. तो अगर 100% पूरा सब कुछ हो गया है, वर्क सर्टिफाइड, पूरा काम खत्म हो गया, 100% कंप्लीशन हो गया है, तो कोई फॉर्मूला यूज करेगा क्या? नहीं ना. तो डायरेक्ट एंटायर प्रॉफिट ट्रांसफर कर दो पीएनएल अकाउंट में, एंटायर 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 एंटर कर दो सब, पूरा ट्रांसफर कर दो. समझा कि नहीं? 100% कंप्लीट कर दो, दैट्स इट. 100% कंप्लीट मतलब 100% पूरा जो भी प्रॉफिट है, एंटायर प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर टू व्हाट, प्रॉफिट एंड लॉस, खत्म, फिनिश, ओवर. याद रखेगा. तो ये सारा जो भी है ना बेटा, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अंडर परसेंटेज कंप्लीशन मेथड, ये माइंड में याद रखने का, भूलने का नहीं. समझा? 0 to 25% मतलब 24.99 तक नील, 25 to 50% दैट इज 49.99% तक 1/3 ऑफ नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. 50 to 90% रहेगा तो 2/3 इनटू नोशनल प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड. नियरिंग कंप्लीशन मतलब अबव 100% बट बिलो, सॉरी, above 90% but below 100%. नियरिंग कंप्लीशन मतलब क्या? above 90% but below 100%. तो ऐसे केस में क्या करना है? एस्टिमेटेड प्रॉफिट इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस. कैश रिसीव्ड अपॉन, ये देखो, हाँ, कैश रिसीव्ड अपॉन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है. इधर इधर वर्क सर्टिफाइड मत करने, तो मार्क्स हो जाएगा तुम्हारा, मार्क्स अनसर्टिफाइड हो जाएगा नहीं तो. और लास्ट में 100% कंप्लीशन है बाबा. 100% कंप्लीशन मतलब पूरा खत्म हो गया, तो entire profit will be transferred to profit and loss account. That's it. Simple funda which you all have to remember it. Good. अच्छे से याद रखना. समझा?